जय महाकाल। कपालिक अघोर साधना में आपका स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं, मेरी साधनाओं को पसंद करते हैं, मेरे बोलचाल के तरीक़ों को पसंद करते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज कुछ ऐसा विषय है हमारा महिलाओं के ऊपर। हम साधनाएं करते हैं पर सफल नहीं होती है। तो अगर आप वाकई में परेशान हैं, कर्जे से परेशान हैं, आपकी पत्नी है, तो पति पत्नी तो एक होते हैं। सभी जानते हैं कि पत्नी और पति एक है। देखा जाए तो हम दोनों एक दूसरे के आधे शरीर होते हैं। तो जब साधना हमारी सफल नहीं हो रही तो इससे बेहतर अगर आप चाहें तो आप अपनी पत्नी से साधना करा सकते हैं। महिलाएं साधना करती हैं तो जल्दी सिद्ध और सफल होती हैं क्योंकि उनका मूलाधार चक्र जागृत रहता है, जबकि पुरुषों का नहीं होता जागृत। उनको करना पड़ता है। और महिलाओं का मूलाधार चक्र जागृत होने के कारण वो जल्दी साधनाएं सफल कर लेती हैं, जल्दी सिद्धि मिलती है उनको। किसी भी परिस्थिति में हो आप, या कर्जे से परेशान हो या कुछ भी ऐसी बात है, शत्रु परेशान कर रहे, तो परेशान तो आप दोनों हो रहे हैं ना, पति पत्नी। आपका यदि परिवार है तो परिवार का हर सदस्य परेशान हो रहा। अगर आप नहीं कर पा रहे, आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास समय नहीं है, तो वही साधना आप अपनी पत्नी से करवा सकते हैं और यकीन मानिए वो बहुत जल्दी सिद्ध करके करेंगे। जैसा आज का समय है कि पुरुषों को डर लगता है, तो महिला साधकों के लिए हमारे यहाँ विशेष सुविधा तो नहीं है क्योंकि हम खुद ही अस्थायी रूप पे रहते हैं। लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए यहाँ कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आप आके यहाँ साधना कर सकती हैं जितने दिन चाहे। साधना का जो पीरियड होगा 41 दिन 21 दिन, उस पीरियड तक आप यहाँ रुक सकती हैं। उसकी जिम्मेदारी हम स्वयं लेते हैं। तो हमारा सिर्फ आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप असक्षम हैं साधना करने के लिए, आपके पास समय नहीं है, तो आप अपनी पत्नी से वही साधना करवा सकते हैं। चाहे आप परिवार की मदद करें, आप कर्जा उतारें, या आपकी पत्नी, बात तो एक ही है ना, परिवार तो आप ही का है। जैसे आप महिलाएं करेंगी तो यक्ष साधना कर सकती हैं, गंधर्व साधना कर सकती हैं, यक्षिणी साधना वो कर सकती हैं। आप नहीं कर सकते पर वो कर सकती हैं। आपकी पत्नी है, लेकिन अगर आप यक्षिणी साधना करते हैं तो वो आपकी पत्नी को कष्ट देती, लेकिन अगर पत्नी करेगी तो वो बहन रूप में, सहेली रूप में वो कर सकती है और वही सारे काम यक्षिणी करेंगी जो आपके लिए वो करती है। कुबेर साधना कर सकती हैं। जितनी भी मेल साधनाएं होती हैं वो महिलाएं जल्दी कर। अब आप कहते हैं जिन्न, तो महिलाएं अगर जिन्न सिद्ध करना चाहें तो महिलाओं के सामने प्रत्यक्ष रूप में जिन्न बहुत जल्दी उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थिति से जल्दी निकलना चाहते हैं तो आप महिलाओं से, अपनी पत्नी से साधना करवाइए। आप वर्क कीजिए, काम कीजिए, जो भी आपका काम है, जॉब है, बिजनेस है, और साइड में आपकी वाइफ आपके लिए साधना करेंगी। परिवार तो उसका भी है ना, वो आपकी है, परिवार आपका, सब कुछ आपका है। आप उनके साथ आके यहाँ रह भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपनी पत्नी को यहाँ भेज दीजिए, नहीं, आप दोनों आइए, आप देखिए वो कैसे करती हैं, क्या करती हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप अपनी पत्नी को अकेले भेज दीजिए, आप स्वयं आइए, साथ में लेके आइए। पर जहाँ तक साधना का सवाल है, अगर आपकी पत्नी करेंगी तो वो जल्दी सफल होंगी। कुछ लोगों ने कहा वीडियो पे कि आप तामसिक साधना ही ज़्यादातर बताती हैं। तो जैसे कि हम शमशान में रहते हैं, कपालिक हैं,
तो हमने बहुत सी तामसिक शक्तियों की साधना की है, इसलिए हम तामसिक शक्तियों की साधना आपको ज़्यादातर बता रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो हम सात्विक भी हैं। अभी हमने अपने वीडियो में 1-2 सात्विक साधना डाले हैं, उनका नाम चाहे वो प्रेत हो, चाहे सिद्धि कैसे करें, तो कुछ साधनाएं सात्विक भी होती हैं, पर ज़्यादातर हमारी शक्तियाँ जो हैं तामसिक हैं, इसलिए हम आपको तामसिक साधना बताते हैं। तामसिक शक्तियाँ या तामसिक साधनाओं में कोई हानि नहीं होती है, दोनों उसी प्रकार से सिद्ध होती हैं, पर ये हमारा टेस्ट है। अगर हम मांस मदिरा नहीं खाते हैं तो हम तामसिक शक्ति की साधना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जो चीज़ हम खाते हैं वो भोग हम देवता को देंगे। अगर हम मांस मदिरा नहीं खा रहे हैं, हम तामसिक शक्ति की साधना करेंगे तो देवता हमारा भोग ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम तामसिक देवता की साधना करेंगे और सात्विक हम हैं, तो भी देवता नाराज होंगे कि हम मांस मदिरा दे रहे हैं उनको और नाक मुंह सकोड़ रहे हैं। अब जैसे उज्जैन में काल भैरव बाबा हैं, उनको मदिरा चढ़ती है और साक्षात मदिरा पीते हैं, सभी जानते हैं उज्जैन के काल भैरव साक्षात मदिरा पीते हैं। लेकिन अगर आप मदिरा लेके जाते हैं और आप अपना नाक बंद करते हैं, मुंह बनाते हैं, तो वो वहाँ मदिरा नहीं पीते हैं, उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसकी मदिरा की महक अच्छी नहीं, देवता को आप भोग दे रहे तो दिल से दें, आपको पसंद हो ना पसंद हो, पर देवता को पसंद है तो आपको खुश होकर और मन से देना चाहिए भोग। इसी प्रकार साधनाएं भी हैं, इसलिए तामसिक और सात्विक शक्तियों को बांटा गया है कि अगर जिस चीज़ का आप सेवन करते हैं, शक्तियाँ भी आप उसी प्रकार की चुनें। अगर आपको कुछ इस बातों में गलत लगा हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या मुझे सब कुछ आता, मेरे को कुछ नहीं आता है। मैं अपनी जानकारी आपके साथ शेयर करती हूँ कि शायद मेरी जानकारी किसी के काम आ जाए। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि अघोरी या कपालिक सप्तमकार नहीं, मलमूत्र नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पंचमकार देखा है। तो आप बताइए कि अगर हम मलमूत्र खाते हैं तो हम पब्लिक के सामने खाएंगे या आपके सामने खाएंगे? और कोई रोज़ तो खाता नहीं है ये चीज़ें, कुछ क्रियाएं होती हैं जिसमें वो चीज़ें करनी होती हैं। और तंत्र एक गुप्त है, साधना जितनी भी गुप्त रूप से आप करेंगे उतनी जल्दी सफल होगी। तो कौन पंचमकार है, कौन सप्तमकार है, ये तो वो व्यक्ति स्वयं जानता है ना। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, हो सकता मुझे ज्ञान ना हो, पर जो मेरे अनुसार जो मेरा मत है और जो हमने किया है, हम अघोरियों ने किया है, उतना मैं जानती हूँ कि हमने मलमूत्र का सेवन किया है, क्योंकि ये अनिवार्य होता है। कोई भी अघोरी कुछ भी बातें, या कोई सात्विक है या साधिका है, ठीक है, या साधक है, कोई क्रिया में उसको मान लो कच्चा मांस खाना है, तो क्या वो आपको बता के खाएगा? या आम पब्लिक के सामने वो खाएगा तो लोग उसको पागल कहेंगे, तो वो किसी को बता के थोड़ी खाएगा। उसकी क्रिया गुप्त है, वो गुप्त रूप से उन चीज़ों को करेगा जो उनके गुरु ने बताया है या जो साधना के लिए आवश्यक है। अब अघोरियों की क्रिया में संभोग आवश्यक होता है, तो संभोग शमशान में भी किया जाता है कई बार। तो आम पब्लिक या आप लोग तो कहेंगे कि ये गलत है, तो जो समाज के लिए गलत है वो अघोरियों के लिए सही है। अघोरी तो वही है ना जिसे समाज नकारता है, अघोरी अपनाता है। हर कोई शमशान में नहीं रह सकता, पर अघोरी रहते हैं, तो इसमें कोई झूठ बात नहीं है। अगर मेरी कोई बात गलत हो या आपकी बात को मैंने काटा हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ।
हो सकता मुझे उतना ज्ञान नहीं हो, पर मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। जय महाकाल।